नमस्कार बच्चों। अब तक तो आपको मैंने लकारों से परिचित करवाया था, तो आज का हमारा विषय रहेगा कस्मै किमर्थम। कस्मै का मतलब होता है किसके लिए और किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। जैसे आपका जब आप हिंदी में प्रश्न निर्माण करते हो किस लिए, किसके लिए, तो सेम संस्कृत में भी वही है। कस्मै का अर्थ में किसके लिए, किमर्थम किस लिए। दोनों ही प्रश्न सूचक हैं। आज हम इनकी सहायता से संस्कृत में वाक्य निर्माण करेंगे। दूसरी बात, जब हम इसका वाक्य निर्माण करते हैं कस्मै या किमर्थम की सहायता से, तो ये इसमें चतुर्थी विभक्ति का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति जैसे आप यहां से ले लो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में अधिकतर के लिए आता है, मतलब के लिए ही इस्तेमाल होता है चतुर्थी विभक्ति का, और इसके लिए हमें शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आप लोगों की सहायता के लिए 3 प्रकार के पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप लिखे हैं। जैसे एक वचन में पुल्लिंग में जाएगा बालकाय, द्विवचन में जाएगा बालकाभ्याम और बहुवचन में जाएगा बालकेभ्य। नपुंसकलिंग में भी पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य और स्त्रीलिंग में लताय, लताभ्याम, लताभ्य। तो बच्चों, आज हम इनकी सहायता से और इनकी सहायता से किस प्रकार संस्कृत में वाक्य की रचना करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देवाय नमः। देवाय हमारा एक वचन है। यहाँ पर एक वचन किसका है, पुल्लिंग का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बालकाय, तो देवाय मीन्स देवता, तो देवताय नमः नमस्कार है, देवता को नमस्कार है। दूसरा देखते हैं, सूर्य प्रकाशाय भवति। सूर्य, सूर्य प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, यह आ गया यहाँ पर प्रकाशाय, तो ये आय के लिए संबोधित है आपका, तो सूर्य प्रकाश के लिए होता है। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। इस प्रकाश के लिए का ही संस्कृत में अर्थ है प्रकाशाय, और भवति का मतलब होता है होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ते कुत्र गच्छन्ति। ते से तौ ते, ते हमारा पुल्लिंग का बहुवचन है। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, पुल्लिंग का बहुवचन। ते कुत्र, कुत्र में होता है कहाँ, और जहां पर अंति लग जाता है, जब हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की लगेगी। वे सब, ते मीन्स होता है वे सब, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं, तो वे सब कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट, ते बहुवचन, कर्ता बहुवचन है, तरण तालम गच्छन्ति, वे तालाब में जाते हैं। वे, इसे हम कह सकते हैं तैरने के लिए तालाब में, लेकिन वह तालाब में जाते हैं, वे तालाब को जाते हैं। वे तालाब में जाते हैं। ते तत्र किमर्थम गच्छन्ति। अब देखो यहाँ पर किमर्थम शब्द आ गया आपका। किमर्थम का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता रखा है,
किस लिए, ते मीन्स वे, तत्र मीन्स वहां, किमर्थम मीन्स किस लिए, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। वे सब वहां किस लिए जाते हैं। सॉरी, यहां पर भी सब लगाना था। वे सब वहां किस लिए जाते हैं। अब आगे देखोगे, जब यहाँ पर कस्मय है, चतुर्थी विभक्ति का है, तो यहाँ पर भी जो उसका उत्तर आएगा वो भी चतुर्थी विभक्ति में ही आएगा। ते तत्र तरणाय गच्छन्ति, वे सब वहां तरणाय मीन्स तैरने के लिए, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। वे सब वहां जाते हैं। फिर से बच्चों, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देवाय नमः, यहाँ पर एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो देवता को, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, देवता को नमः मीन्स नमस्कार है, देवता को नमस्कार है। सेकंड है सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य, सूर्य प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, ये जो ये आ गया ना, तो ये आपका के लिए संबोधित करता है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। ते कुत्र गच्छन्ति, ते आपका पुल्लिंग का बहुवचन है, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में जाएगी। वे सब कहाँ जाते हैं। ते तरणतालम गच्छन्ति, वे सब तरणतालम तालाब में जाते हैं। ते तत्र, तत्र मीन्स होता है वहां, किमर्थम गच्छन्ति, वे सब वहां किस लिए जाते हैं। ते तत्र तरणाय गच्छन्ति, वे सब वहां तैरने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट वाक्य है, जनकहे कस्मे पुस्तकम आनयति। जनके मीन्स पिताजी, कस्मै किसके लिए, पुस्तकम पुस्तक लाते हैं। ठीक है, जनकहे कस्मै पुस्तकम आनयति, पिताजी किसके लिए पुस्तक लाए हैं। क्लियर, पिताजी पिताजी किसके लिए पुस्तक लाए हैं। आप देखेंगे से पुत्राय, यहाँ पर पुत्राय देखो कसमे है, चतुर्थी विभक्ति है, पुत्राय पुत्र के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि एक बेटा एक वचन है। पुस्तकम आनयति, वह पुत्र के लिए पुस्तक लाए हैं। सह किमर्थम पुत्राय पुस्तकम यच्छति। सह किमर्थम, किमर्थम का मतलब क्या होता है, किस लिए, वह किस लिए पुत्र को पुस्तक देते हैं। यच्छति, ये हमारा दा धातु से है, दा धातु में का लृट लकार है, भविष्यत काल है ये। तो वह किस लिए पुत्र को पुस्तक
देते हैं। वह किस लिए पुत्र को पुस्तक देते हैं? से पठनाय पुस्तकम यच्छति। वह पढ़ने के लिए, आपने देखा पुत्राय पुत्र के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आपके सब जगह चतुर्थी विभक्तियां हैं। वह पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं। वह पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं। माता दुग्धम आनयति। माता दूध लाती है। दुग्धम यानी कि दूध। माता दूध लाती है। सा स्त्रीलिंग है। कस्मै, कस्मै यानी कि किसके लिए। सा कस्मै दुग्धम आनयति। वह किसके लिए दूध लाती है। वह किसके लिए दूध लाती है। सा पुत्राय, ये देखो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है आपकी। सा पुत्राय दुग्धम आनयति। वह पुत्र के लिए दूध, बेटे के लिए दूध लाती है। तो बच्चों फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए एक बार और दोहरा देती हूँ। जन कहे कस्मै पुस्तकम आनयति। पिताजी किसके लिए पुस्तक लाए हैं। से पुत्राय पुस्तकम आनयति। वह पुत्र के लिए पुस्तक लाए हैं। सा किमर्थम पुत्राय पुस्तकम यच्छति। यच्छति मीन्स देना। वह किस लिए, किमर्थम मीन्स किस लिए पुत्र को पुस्तक देते हैं। सह पठनाय पुस्तकम यच्छति। वह पढ़ने के लिए, पठनाय आ गया, पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं। यच्छति हमारा दा धातु से बना है। दा धातु का ऋट लकार है। माता दुग्धम आनयति। माता दूध लाती है। सा कस्मै दुग्धम आनयति। वह किस लिए दूध लाती है। सा पुत्राय दुग्धम आनयति। वह बेटे के लिए दूध लाती है। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अक्षिता विद्यालयम गच्छति। अक्षिता विद्यालय जाती है। गच्छति मीन्स जाती है। अक्षिता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर एक वचन करता है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की लगी है। सा स्त्रीलिंग में एक वचन। तत्र वहां किमर्थम किस लिए, गच्छति जाती है। वह वहां किस लिए जाती है।
वह पठनाए पढ़ने के लिए, यहाँ पर आपका आय लग गया है, चतुर्थी विभक्ति है। वह पढ़ने के लिए वहां, तत्र मीन्स वहां, गच्छति जाती है, वह वहां पढ़ने के लिए जाती है। नेक्स्ट, मेघा किमर्थम भवति। बादल, मेघा, यहाँ पर तुम्हारा स्त्रीलिंग में चलता है सा, ते, ता बहुवचन है। ये आपका स्त्रीलिंग में ता बहुवचन है, तो मेघा, मेघा किमर्थम भवति। मेघा बादल, किमर्थम मीन्स किस लिए, भवंती मीन्स होते हैं, बादल किस लिए होते हैं। मेघा वर्षाए भवन्ति। बादल, वर्षाए मीन्स बरसने के लिए, भवन्ति होते हैं, बादल बरसने के लिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। अंजलि किमर्थम देवालयम गच्छति। अंजलि किस लिए मंदिर जाती है। अंजलि किस लिए मंदिर जाती है। सा तत्र पूजनाय गच्छति। वह वहां, पूजनाय मीन्स पूजा के लिए, यहाँ पर के लिए आ गया, चतुर्थी विभक्ति है। वहां, तत्र मीन्स वहां, वह वहां पूजा के लिए जाती है। फिर से आपकी सहायता के लिए एक बार दोहरा देती हूँ। अक्षिता विद्यालयम गच्छति। अक्षिता एक वचन है, क्रिया कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की लगेगी। अक्षिता विद्यालय जाती है। सा तत्र किमर्थम गच्छति। वह वहां किस लिए जाती है। सा पठनाय तत्र गच्छति। वह पढ़ने के लिए वहां जाती है। मेघा किमर्थम भवति। भवन्ति बादल किस लिए होते हैं। मेघा वर्षाएं भवन्ति। बादल बरसने के लिए होते हैं। अंजलि किमर्थम देवालयम गच्छति। अंजलि किस लिए मंदिर जाती है। सा तत्र पूजनाय गच्छति। वह वहां पूजा करने के लिए जाती है। तो आई थिंक बच्चों, मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, विवाह यच्छति। यच्छति मीन्स देना, दादा तो का है, भविष्य काल है, तो विवाह देती है। सा भिक्षुकाय भोजनम यच्छति। वह भिखारी के लिए भोजन देती है। बालक है, गच्छति बच्चा जाता है। कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की है।
बालकः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। बच्चा घूमने के लिए, भ्रमणाय मीन्स होता है घूमने के लिए, उद्यानम मीन्स होता है बाग में या बगीचे में, गच्छति जाता है। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। विवाह यच्छति, विवाह देती है। स भिक्षुकाय, वह भिखारी के लिए भोजनम, भोजन देती है। बालकः गच्छति, बच्चा या बालक जाता है। बालकः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, बालक घूमने के लिए बाग में या बगीचे में जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको कस्मे और किमर्थम का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से होता है, आज मैंने आप लोगों को ये समझाया था। तो बच्चों, इसे ध्यान से समझना है, अच्छे से सुनना है और इसको अपनी नोटबुक में बहुत सफाई से लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। और अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।